नमस्कार। रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से महायुति हैट्रिक बनाती हुई 220 के पार चलती जा रही है और महाविकास अघाड़ी 58 पर है। तो क्या कहेंगे बीजेपी की कितनी मेहनत है इस पे? इसका विकास हो रहा है। आज आप देखिए, सड़कों का जाल बिछा करके रखा है। आपको नागपुर जाना है तो आपको मुझे लगता है कि 7 घंटे में नागपुर पहुंच जा रहे हो। आज कौन ऐसी योजना दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। महाविकास अघाड़ी के पास सिर्फ यही था कि सहानुभूति का मत कितना मिलेगा, उद्धव जी को सहानुभूति का मत कितना मिलेगा, मुसलमानों का कितना मत मिलेगा और राष्ट्रवादी का कितना मत मिलेगा। इसी आधार पर उनको लग रहा था कि हमारी जीत है, हम 3 लोग इकट्ठे हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। और उनके पास कोई विशेष रूप से प्रारूप नहीं था कि हम जीतने के लिए क्या करेंगे। महायुति को दोबारा सत्ता में लाया जा रहा है, तो सर आपको क्या लगता है कि महायुति को एक करने वाले, सत्ता में लाने वाले ज़्यादा करके कौन से धर्म है? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी-अभी जातिगत जनगणना शुरू की है जिसके अगेंस्ट भी महायुति भी थी और महाराष्ट्र की जनता भी है और देश की भी जनता है। तो क्या लोग इससे नाराज़ थे? उन्हें जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, फिर भी जातिगत जनगणना शुरू हुई। तो इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ा है अभी के चुनाव में विधानसभा के? महायुति में भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता है कि कोई जात पात की बात करती है। आज जो भी आप देख रही हो 220 जो आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, इसमें अगर जात पात होता सभी लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपका जो आपको मैंडेट मिल रहा है उसमें जात पात कहाँ रह जाता है। कोई विशेष जात नहीं रह गई ना। हिंदू मुस्लिम ये जो हम लोग का ये सब करते थे विशेष रूप से, वो नहीं चला उनका। महाराष्ट्र में महाविकास युति महायुति का सिर्फ काम ही देखा है, लोगों ने काम ही देखा है, उस आधार पर हम जीत रहे हैं। लेकिन सर ये जो महाविकास अघाड़ी है ये खाली एक ही नैरेटिव हर जगह फैलाती है कि महायुति जो है वो हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व पार्टी है। तो इसका क्या कहना है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि महायुति जो है वो सिर्फ़ एक जात के बारे में नहीं, वो सब जात के बारे में बात करती है। तो महायुति ने अपना एक नारा भी लाया था, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटेंगे पे हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एक हो रहे थे और लोगों को बँटने के लिए नहीं बोला जा रहा था। ये जो नारा था, जो नारा अभी काम आया है, जिस नारे ने इन्हें 220 तक पहुँचाया है और महाराष्ट्र में महायुति की दोबारा सरकार बनेगी। नहीं, वो तो बटेंगे तो कटेंगे, मैंने उनका कहने का मतलब एक था कि हम सब एक रहे। उसमें किसी जात पात को तो कहा नहीं गया था। आप अलग अलग जाओगे तो नुकसान किसका होगा? महाराष्ट्र का नुकसान होगा। हुँ, उन्होंने कहा कहा कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा कि हम सब इकट्ठे रहेंगे तो देश का भला होगा। और और आज वही दिख रहा है ना, हम सब इकट्ठे ही है ना, जात पात कहीं रह ही नहीं गई। ओके। और सर जैसे कि 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है और बीजेपी तो एक ही है, बड़ी पार्टी है। तो सर 2 शिवसेना में हमेशा झगड़ा होता है, हम हैं असली, तुम हो नकली, हम हैं असली, ऐसा होता है और कांग्रेस में भी ऐसा होता है अजीत पवार और शरद पवार के साथ में। तो क्या अभी ये वाले चुनाव के बाद जब महायुति की सरकार आ जाएगी तो क्या ये कन्फर्म हो जाएगा कि कौन-सी शिवसेना असली है और कौन-सी नकली है? कौन-सी कांग्रेस असली है और कौन-सी नकली है? क्योंकि लोग जिसे ज़्यादा पसंद करेंगे वो ही असली होगी। अभी कंफर्म हो गया है ना कि जो कांग्रेस और शिवसेना, ठाकरे ग्रुप और शरद पवार ग्रुप, उनकी संख्या आप देखिए और हमारे साथ जो लोग हैं उनकी संख्या देखिए। तो अभी ये तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सिद्ध हुआ है ना कि असली कौन है, नकली कौन है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जो सीटें बता रही हैं वो सीटें बता रही हैं कि नकली और असली कौन है। ये जो महायुति 220 तक अपनी हैट्रिक बनाते हुए पहुंच रही है, तो इसमें आप पार्टी की एकता को कितना देखते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, लोगों का भी कहना है कि बीजेपी जो है वो एकता में बल है, ऐसी पार्टी है, वो एकता बना के रखती है। उन्हें अगर पार्टी के किसी बड़े विशेषज्ञ ने बोल दिया, उन्हें वही आदेश करना होता है, उनके आदेशों का पालन करना होता है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में ऐसा होता है कि सारे नेता अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं।
मीन्स अभी कल तक के हो रहा था मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उद्धव ठाकरे का कहना है हमें मुख्यमंत्री बनना है, शरद पवार की तरफ से उनकी तरफ से कुछ और प्रेशर था, लेकिन महायुति की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। उनके जो छोटे-छोटे कार्यकर्ता थे उनका ही कहना था कि देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर देखा गया नागपुर में भावी मुख्यमंत्री, अजित पवार का देखा गया पोस्टर भावी मुख्यमंत्री, तो ये तो कार्यकर्ता छोटे-मोटे कार्यकर्ता का कहना है कि ये बनेंगे, ये बनेंगे। तो इसमें आप पार्टी की एकता को कितना देखते हैं, ये रिजल्ट को देखते हुए? पार्टी की एकता ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे और अजीत ग्रुप, आप देखिए जहाँ जहाँ पर टिकट मिला है उसमें हर पार्टी ने इकट्ठा होकर के वोट दिया है। और ये सब महाविकास अघाड़ी सिर्फ इसमें रह गई कि हमारी संख्या ज्यादा आना चाहिए, हमारी सीट ज्यादा होना चाहिए, और हर लोग मुख्यमंत्री की रेस में थे। हमारे यहाँ तो कोई रेस में नहीं था। छोटे कार्यकर्ता जरूर कहते थे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन पार्टी की अधिकृत कोई भी ऐसी जब संदेश नहीं आया था कि कौन बनेगा। अब देखिए इसके बाद पार्टी जिसको निर्णय करेगी वो बनेगा मुख्यमंत्री, हमें कोई विवाद नहीं है। और आप बीजेपी में होने के नाते पार्टी में सीटों को लेकर या पहले से ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था या फिक्स हुआ था कि आने वाले वक्त में कौन हो सकता है भावी मुख्यमंत्री नहीं महाराष्ट्र नहीं, का? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।